जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने तुरंत ग्रैब कर ली क्योंकि मैंने बोला इससे बढ़िया मौका नहीं है मराठी में बात करने का, जस्ट टू बी योर सेल्फ और रियल सोनाली राउत दिखाने का। जो मैं जैसी हूँ आपको वैसी ही दिखूंगी, चाहे आपको मैं हॉट लगूँ, ब्यूटीफुल लगूँ। मैं तो इस बार जा रही हूँ तो ट्रॉफी लेके ही आऊँगी। She is very gorgeous, she is very beautiful, and she is our Marathi girl. She is entering in Big Boss Marathi this season. Sonali Raut is here with us at Free Press Journal. और सोनाली ने बिग बॉस का 8वां सीज़न किया था और अभी वो बिग बॉस मराठी के घर में आ रही है। तो सोनाली, बहुत आपका स्वागत है एपीजे में। धन्यवाद। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मराठी के घर में भी आना चाहती हो, क्योंकि आपका सीज़न बहुत अच्छा था, आप छाई हुई थी उसमें। और अभी आपने क्या खास सीक्रेट था कि आपने सोचा कि बिग बॉस मराठी के सीज़न में भी आप आना चाहेंगी? जी, मैं महाराष्ट्रन हूँ और मेरे जितने भी महाराष्ट्रन दोस्त हैं, फैंस हैं, वो हमेशा पूछते हैं कि आपने मराठी में कोई काम किया है, कोई मराठी फिल्म, मराठी गाना। तो जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने तुरंत ग्रैब कर ली क्योंकि मैंने बोला इससे बढ़िया मौका नहीं है मराठी में बात करने का, जस्ट टू बी योर सेल्फ और रियल सोनाली राउत दिखाने का। तो जब ये मौका आया, आई टुक इट। सो दिस So इज this one is for the Maharashtra audience. हो, दिस इज फॉर, कारण मी मराठी मुलगी आहे आणि हे माझ्या मराठी प्रेक्षकांसाठी। क्या बात है, खूप छान बोलते तू मराठी सोनाली। आणि ऑफकोर्स मतलब आपका सीज़न भी बहुत अच्छा था। बिग बॉस का जो हिंदी सीज़न था हमने देखा था, बहुत ही आप छाई हुई थी उसमें। पर अभी मतलब बहुत साल हुए हैं, तो अभी सोनाली में बदलाव आया है या वही सोनाली है, क्या है? आई थिंक बदलाव तो मैं यही कहूँगी कि मैं तभी बहुत छोटी थी, इनएक्सपीरियंस थी और कुछ भी पता नहीं था, ना स्ट्रैटेजी पता थी, ना मैनिपुलेशन, ना पॉलिटिक्स, कुछ भी नहीं पता था। आई जस्ट वेंट विथ अ वेरी ब्लैंक स्लेट के शो पे। मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं कितने दिन रहूँगी। मुझे लगा 2-3 हफ्ते, मैक्सिमम 1 महीना रहूँगी और तुरंत बाहर निकल आऊँगी। लेकिन एक्चुअली मेरे लिए एक सागा था। वो शो चलता गया और मैं हाईएस्ट, मैं एक्चुअली मैक्सिमम मतलब मुझे एलिमिनेशन में मैं एक्चुअली फिर बाद में आप फिर से आ गई। मैं कुछ 15 बार नॉमिनेट हुई हूँ और मैं हर बार बची हूँ। तो मैं सबसे नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट रही हूँ और मैं हर बार जीती, हर बार मैं सेव होती रही। तो आई थिंक अभी तो मैं यही बोल सकती हूँ कि नाउ आई एम लाइक, मैंने अभी काफ़ी मैं आउटग्रोन हूँ, काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ और अभी मुझे जवाब देना भी आता है और एक्चुअली कॉन्फिडेंस लेवल अभी 10x है। ओहो, क्या बात है। पर बिग बॉस मराठी के पहले 5 सीज़न भी हुए थे, तब आपने नहीं सोचा था कि आप उस घर में आना चाहेंगे, या आप तब बिज़ी थे, क्या था? एक्चुअली मैं ये कहूँगी कि एंडमॉल और कलर्स को पूछना चाहिए। उन्हें लगा कि मैं शायद इंटरेस्टेड ना रहूँ क्योंकि मैंने हिंदी किया था दिस ईयर दे अप्रोच। और एक्चुअली टेलीविज़न भी काफ़ी ऑफ़र हुआ था, लेकिन टेलीविज़न एक्चुअली जो भी करते हैं इट्स वेरी वेरी हेक्टिक मीडियम। और जब भी मैंने टेलीविज़न के जितने भी ऑफ़र्स थे वो 2-2 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स थे। तो आई थिंक लेकिन मैं शोज़, परफॉर्मेंस और इवेंट्स में काफ़ी बिज़ी रहती हूँ और ऑफ कोर्स म्यूज़िक वीडियोज़ और जो भी फ़िल्में हैं, तो हमारा काम तो चलता ही रहता है एंड ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया फॉलोइंग। तो चीज़ें तो चलती रहती है और आई थिंक आई डोंट नो। दिस ईयर दे अप्रोच्ड यू एंड यू सेड यस। या आई थिंक ये शो हो गया। क्या बात है। और ना आई थिंक चैनल ने सोचा, ना प्रोडक्शन ने सोचा, ना मैंने सोचा, इट जस्ट हैपेंड। ओहो, क्या बात है। और इस साल जब आप घर के अंदर जाएंगी तो क्या मतलब आपको वैसे ही, हम ऐसे ही हॉट ब्यूटीफुल वैसे ही अंदाज में देखेंगे, क्या होगा? आई थिंक पता नहीं। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे हॉट एंड ब्यूटीफुल बोला। मैं तो मैं तो यही कहूँगी कि जो मैं जैसी हूँ आपको वैसे ही दिखूँगी, चाहे आपको मैं हॉट लगूँ, ब्यूटीफुल लगूँ, क्यूट लगूँ या जो भी लगूँ। ओके। मैं तो इतना ही कहूँगी कि प्लीज़ मुझे कितने आउटफिट्स है इस बार? इस बार मैंने अभी तक तो 50 टू 60 आउटफिट्स तो बना लिए हैं और जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे, हफ्ते बढ़ते जाएंगे, महीने बढ़ते जाएंगे, तो हमारे आउटफिट्स भी बढ़ेंगे। तो आई थिंक टोटल आउटफिट्स तो आई थिंक कुछ 200 तो बनाए हैं मैंने। वाह, बस मतलब अभी 100 डेज कंप्लीट करके ही आने वाली है बाहर। क्या बात है। मतलब आपको वो मतलब ट्रॉफी दिख रही है। हाँ, मैं तो इस बार जा रही हूँ तो ट्रॉफी लेके ही आऊँगी और आई थिंक एम तो यही है और आई थिंक मैं यही करने वाली हूँ। और क्या स्ट्रैटेजी रहेगी आपकी इस बार, क्या होगा? आई थिंक स्ट्रैटेजी तो मेरी कोई नहीं है क्योंकि मैंने एक्चुअली एक सीज़न किया हुआ है। तो जब तक आप कंटेस्टेंट से मिलते नहीं हो, आपको थीम पता नहीं रहता है, आपको पता नहीं है कि आपको सिचुएशन में जब डाला जाएगा आप कैसे रिएक्ट करोगे, आपका क्या होगा और ऑडियंस आपको कितना पसंद करेंगे, तो ये पूरा उस पर डिपेंड करता है। लेकिन स्ट्रैटेजी कुछ नहीं है, बट आई विल जस्ट गो विद द फ्लो
और आई थिंक राखी सावंत का जो मंत्र है ना कि खुश रहो, कोई जिए मरे मरने दो, आवाज़ नीचे 20 कदम पीछे, यही मंत्र रखूंगी। क्या बात है, मतलब राखी सावंत का आदर्श आप लेके जाने वाली है अंदर। लेकिन क्या अगर ऐसा भी सरप्राइज मिल सकता है आपको कि आपको घर में ही राखी सावंत मिले, तो आर यू रेडी फॉर दैट? आई थिंक मुझे 100% श्योर है कि राखी इस बार भी आएगी, और आई थिंक वो आएगी तो काफ़ी एंटरटेनिंग रहेगा, काफ़ी एक एक रिलीफ रहेगा, क्योंकि राखी एक्चुअली बहुत फ़नी है। और वो मैं उसे बहुत सालों से जानती हूँ, वो मुझे बहुत सालों से जानती है, और हम लोग शोज़ और इवेंट्स और परफॉर्मेंस में मिलते ही रहते हैं। सो राखी, आई एम वेटिंग फॉर यू, आई एम वेटिंग फॉर यू। क्या बात है, मतलब ऑलरेडी आपका उसके साथ अच्छा इक्वेशन भी जी है। है। और रितेश देशमुख के साथ आपने काम किया है ग्रेट ग्रैंड मस्ती में, तो ऑफ कोर्स मतलब हम ये भी जानना चाहेंगे कि रितेश देशमुख के पर्सनालिटी मतलब सभी को वो बहुत पसंद आते हैं, बहुत ही मतलब ऑफ कोर्स ही इज़ ग्रेट, ही इज़ आवर रितेश भाऊ। तो एक ऐसे कुछ खास उनकी एक खासियत जो आज आप शेयर करना चाहेंगे? जी, मैं यही कहूँगी कि रितेश एक्चुअली बहुत फ्रेंडली है, और बीइंग महाराष्ट्रन, वो महाराष्ट्रन को काफ़ी सपोर्ट भी करते हैं। और आई थिंक रितेश को पता नहीं है कि मैं इस साल हूँ बिग बॉस में। आई एम श्योर वो देख के एक्साइटेड रहेंगे, और मुझे उन्हें भाव बोलना है कि नहीं वो मुझे पता नहीं है, वो तो अभी वही बताएंगे मुझे। लेकिन हाँ, रितेश देशमुख काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी प्यारे हैं, काफ़ी फ्रेंडली है, और उनके एक बात मैं कहूँगी, जब उनको मैसेज करो तुरंत ऑन द स्पॉट मैसेज रिप्लाई देते हैं, उनकी वो खासियत है। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है ये। सुपर्ब। और जैसे ही मतलब ये सीज़न जो है ये बहुत ही वैरायटी होने वाली है, बहुत सारे सरप्राइजेस हैं, बहुत सारे शॉक्स भी हैं, बहुत सारे दरवाजे भी हैं, ऐसे बहुत कुछ समझ theme है। ये थीम है एग्जैक्टली। मैं पूछूंगी ये दरवाज़ा है कि बंद दरवाज़ा है कि क्या, कौन से दरवाजे हैं, पीछे कोई नेवला खड़ा रहेगा, कौन, पता नहीं कौन से दरवाजे हैं, बट आई एम होपिंग वो हेल के ही होंगे, वही मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। बिग बॉस है। वो तो सरप्राइजेस और शॉक्स देते रहेंगे। और लास्ट सीज़न जो था बिग बॉस मराठी का, वो भी आपने देखा था? जी, मैंने वो सीज़न फॉलो किया है, बिग बॉस मराठी सीज़न 5, और मुझे कंटेस्टेंट्स काफ़ी अच्छे लगे, सीज़न भी बहुत प्यारा था, काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छे से खेला, और काफ़ी लोगों को उसके बाद उनका काफ़ी नाम हुआ, काफ़ी Was लोग your काम कर रहे हैं। आई थिंक मेरी फेवरेट आई थिंक निकी तंबोली ही थी। वो आई थिंक काफ़ी एक्टिव थी पूरे सीज़न, और उन्होंने जो वर्षा ताई के पीछे वो जो पड़े थे, वो क्यों पड़े थे मुझे नहीं समझ में आया, बट आई थिंक वो इंटरेस्टिंग कनेक्शन था। और जैसे ही मतलब अभी इस बार मैं ये पूछना भी चाहूँगी कि एंगर कंट्रोल रहेगा सोनाली राउत का, क्या रहेगा? या किसी को थप्पड़ मिलने वाली है, क्या होगा? जी नहीं, मैं बिल्कुल अपना एंगर कंट्रोल करूँगी, क्योंकि थप्पड़ दिया तो मैं बाहर। मैंने भी अभी ये मतलब डर डर के पूछा है, पता नहीं मुझे ही मिले। नहीं, 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 अगर वायलेंस अलाउड नहीं है, और आई थिंक अभी आई थिंक काम ना। आई वाज ऑलवेज काम। आई थिंक द अदर कंटेस्टेंट्स वर नॉट काम, इट्स नॉट मी, इट्स देम। हाँ, तो आई थिंक लेकिन आई थिंक मराठी में तो आई थिंक लोग प्यारे ही आते हैं। वो एक्शन पर रिएक्शन डिपेंड करेगा। हो, यस, एक्शन पे रिएक्शन रहेगा। सो आई थिंक बहुत कुछ मज़ा आने वाला है। और जाते जाते मैं यही पूछूंगी हमारे ऑडियंस को, आपके फैंस को आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं तो कहूँगी कि हैप्पी 2026, और मेरा जो मराठी बिग बॉस सीज़न 6 है, वो 11 जैन से शुरू हो रहा है ऑन कलर्स मराठी, और जियो ऐप पे जाके मुझे प्लीज़ वोट कीजिए, और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए, और मुझे आपके वोट की सख्त ज़रूरत है, और मुझे प्लीज़ प्लीज़ ढेर सारा प्यार दीजिए, एंड आई होप आई लिव अप टू एवरीवन्स एक्सपेक्टेशन। थैंक यू सो मच एंड कीप रॉकिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।